नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को पूरा सुनना। जैसे कि आप सबको पता है कि गाय को हमारे हिंदू समाज में माता माना जाता है और उनकी पूजा भी करी जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब असुर और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे और उनमें से एक गाय भी थी जिनका नाम कामधेनु था। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक गाय, बैल और उनका बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। वो सुबह के समय चरते और शाम में वापस अपने स्थान पर लौट आते। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। पर एक दिन अचानक गाय बीमार पड़ जाती है और बैल और बछड़ा दोनों गाय से बहुत ही प्रेम करते थे। गाय का स्वास्थ्य धीरे धीरे और भी बिगड़ता जाता है। तो एक दिन बैल सोचता है कि अगर गाय की मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा। और गाय का बछड़ा भी यही सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूंगा। एक दिन की बात है जब गाय की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और गाय की स्थिति और भी बेकार हालत में चली जाती है। तो बैल अपने पुत्र से कहता है, बेटा, मैं शहर जाकर वैद्य को बुलाकर आता हूँ, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। यह कहकर बैल नगर में जाकर एक वैद्य को बुलाकर लाता है और फिर वो राज वैद्य उस बैल के साथ आ जाता है और गाय को देखता है और उसका इलाज करता है। लेकिन गाय की तबीयत में कोई सुधार नहीं आती और ऐसे ही 5-7 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य वापस से और ही बिगड़ता जाता है। इसके बाद वैद्य बैल को जो भी जड़ी बूटी लाने को कहता, बैल झटपट ले आता। लेकिन वह बहुत ही चिंतित हो जाता है। तो वैद्य कहता है कि हे बैल, हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आ रहा है। तो बैल कहता है, हे राज वैद्य, आप मुझे कोई भी किसी भी प्रकार के उपाय बताइए या मुझे कोई जड़ी बूटी लाने को कहें, मैं लेकर आ जाऊंगा। उसके बाद में वह वैद्य कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है जिसे अपनाकर इस गाय को 100% ठीक किया जा सकता है। तो बैल कहता है, हे वैद्यराज, आप मुझे सिर्फ वो उपाय बताइए, चाहे वो कुछ भी हो, मैं करने को तैयार हूँ। वैद्य कहता है, हे बैल राज, इस जंगल से कोसों दूर एक राज्य है। उस राज्य में एक संगीतकार रहता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस संगीतकार के पास जाकर उससे संगीत सीखकर इस गाय को संगीत सुना दे तो ये गाय फिर से ठीक हो जाएगी। बैल सोचता है, अगर मैं उस संगीतकार के पास जाता हूँ तो मुझे कई दिन लग जाएंगे और वह संगीतकार मुझे संगीत भी नहीं सिखाएगा। और दूसरी तरफ इस गाय की स्थिति खराब होने के कारण जंगल के सभी पशु पक्षी गाय से मिलने आते रहते हैं कि गाय की तबीयत ठीक हुई या नहीं। तो बैल ने सोचा, क्यों ना मैं उनमें से किसी को कहूँ कि वो जाकर संगीत सीख ले। बैल एक एक करके जो भी जीव आता सबको यही कहता कि जंगल के पार नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर कोई भी उसके पास जाकर संगीत सीख कर आता है तो गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई भी जानवर उस बैल की बातों पर भरोसा नहीं करता। यह देखकर बैल को बहुत ही चिंता होती है। तभी यह सब एक कोयल एक डाली पर बैठकर सुन रही होती है। वह अपने घोंसले में जाकर अपने पति से कहती है कि अगर आप कहो तो मैं उस जंगल के दूर उस नगर में जाकर उस संगीतकार से
संगीत सीखकर आ सकती हूँ और वह संगीत गाय को सुनाने से गाय की तबीयत ठीक हो जाएगी। यह सुनकर कोयल का पति मान जाता है और कोयल मीलों दूर जाकर उस संगीतकार के पास पहुंच जाती है और जाकर उस संगीतकार से कहती है, मैं एक छोटे से जंगल से आई हूँ। अगर आप मुझे संगीत सिखा देते हैं तो मैं यह संगीत गाय को सुना दूंगी और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वह संगीतकार सोचता है कि गाय को तो कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया है। अगर गाय की मृत्यु हो जाती है तो इस कलयुग में मनुष्यों का क्या होगा। यह सोचकर वह संगीतकार उस कोयल को 2-3 दिन में पूरी संगीत सिखा देता है। वह कोयल वापस से अपने उस जंगल के उस घोंसले में आती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अब कोयल यह बात उस राज वैद्य को भी बताती है कि मैं संगीतकार से संगीत सीख कर आई हूँ, मैं गौ माता की जान बचा सकती हूँ। यह सब सुनकर बैल और वैद्य बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब वैद्य उसे कहता है कि तुम उस गाय के कान के पास जाओ और धीरे धीरे उसे सारा संगीत सुनाओ। ऐसे ही वो कोयल रोज आती और गाय को संगीत सुनाती। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए और अब तक गाय की तबीयत में काफी सुधार आ गया था। वह पूरे तरीके से स्वस्थ हो गई थी। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति पूरे मन से आंख बंद करके कोयल की संगीत सुनता है तो वह मंत्र मुग्ध हो जाता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है। उसके शरीर में कोई रोग भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही और कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।